नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ज्योतिर्लिंगों की दुनिया में। ये भगवान शिव के वो प्राचीन और शक्तिशाली स्वरूप हैं जो सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो खास जगह हैं जहां शिव खुद अनंत प्रकाश की एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये सब शुरू होता है एक सवाल से, एक ऐसी बहस जिसने पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल दिया और ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने की नींव रखी। तो देखिए, शिव महापुराण में एक कथा आती है। हुआ यूं कि रचना के देवता ब्रह्मा और पालन के देवता विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। जब बात बहुत बढ़ गई तो शिव ने हस्तक्षेप किया। वो अचानक एक चमकदार, अंतहीन प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोकों को चीरता हुआ फैल गया। ब्रह्मा और विष्णु ने इसका और छोर खोजने की ठानी, पर नाकाम रहे। विष्णु ने तो अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, कहा कि उन्होंने इसका ऊपरी सिरा ढूंढ लिया है। बस इसी झूठ से शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया। और बस यही वो अनोखी घटना थी कि जिन जिन जगहों पर उस अनंत प्रकाश स्तंभ ने पृथ्वी को छुआ, वो जगहें हमेशा के लिए पवित्र हो गईं। इन्हीं जगहों को ज्योतिर्लिंग कहा गया, जहां आज भी शिव की वो दिव्य ऊर्जा महसूस की जा सकती है। तो उस दिव्य प्रकाश स्तंभ की कहानी से चलिए अब ये समझते हैं कि जिस प्रतीक की पूजा की जाती है, यानी शिवलिंग, उसका असल गहरा मतलब क्या है। ज्योतिर्लिंग शब्द को अगर हम तोड़ें तो इसमें दो हिस्से हैं। ज्योति, जिसका मतलब है चमक या रोशनी, और लिंग, जिसका मतलब है प्रतीक। तो ये सर्वशक्तिमान का एक चमकदार प्रतीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसकी असली दिव्य चमक सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जो आध्यात्मिक रूप से एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। देखिए, दिव्यता को देखने के दो मुख्य रूप हैं। एक है साकार, यानी जिसका कोई आकार हो, कोई रूप हो, और दूसरा है निराकार, यानी जो रूपहीन हो। शिवलिंग इन दोनों के बीच एक बहुत ही अनोखा पुल बनाता है। ये अनंत का प्रतीक है, एक ऐसा रूप जो उस रूपहीन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। असल में शिवलिंग की पूजा करने का मकसद निराकार ईश्वर की जो अमूर्त अवधारणा है, उसे हमारे लिए थोड़ा आसान बनाना है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें उस शक्ति से जुड़ने में मदद करता है जो हमारी समझ से भी परे है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो गहरे विचार हैं, ये कैसे करुणा और सुरक्षा की असली कहानियों के जरिए हमारे सामने आते हैं, और कैसे इन्हीं कहानियों ने इन पवित्र स्थलों को जन्म दिया। हमारी पहली यात्रा हमें ले चलती है गुजरात के तट पर बसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। इसकी कहानी दिव्य दया की एक बहुत ही मार्मिक कथा है। तो कहानी है चंद्रदेव की। अब देखिए, उनकी 27 पत्नियां थीं, लेकिन उनका लगाव अपनी एक पत्नी रोहिणी से कुछ ज्यादा ही था। इस भेदभाव से नाराज होकर उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी सारी चमक और सुंदरता खत्म हो जाएगी। और सोचिए, चांदनी के बिना ये दुनिया कैसी होगी, एकदम बेजान। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। हताश और दुखी होकर चंद्रदेव इसी जगह पर आए और शिव से मुक्ति के लिए घोर तपस्या और प्रार्थना करने लगे। उनकी भक्ति से शिव इतने प्रसन्न हुए कि वो प्रकट हो गए। अब उन्होंने श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, पर एक बहुत ही सुंदर समाधान निकाला कि चंद्रमा 15 दिनों के लिए घटेंगे और फिर अगले 15 दिनों में वापस अपनी पूरी चमक पर आ जाएंगे। और इसी से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्माण हुआ। और बस इसी आभार और कृतज्ञता में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये आज भी संकट में पड़े लोगों के लिए शिव की अपार करुणा का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। तो ये थी करुणा की कहानी। चलिए अब करुणा से सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली कहानी हमें मध्य प्रदेश के उज्जैन ले जाती है, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और जहां कभी दूषण नाम के एक भयानक राक्षस ने आतंक फैला रखा था। ये जो राक्षस दूषण था, वो खास तौर पर ब्राह्मणों से बहुत नफरत करता था। तो जब खतरा सिर पर आ गया, शहर के सभी भक्त ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए एक साथ आए और उन्होंने शिव पूजा शुरू कर दी। और जैसे ही उस राक्षस ने हमला किया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। शिव स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुए और सिर्फ एक शक्तिशाली हुंकार से, एक दिव्य ध्वनि से उन्होंने दूषण और उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया।
महाकालेश्वर मंदिर कई मायनों में बहुत अनोखा है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से अकेला दक्षिण मूर्ति है, यानी इसका मुख दक्षिण की ओर है, जिसका एक खास तांत्रिक महत्व है। और ये एक ऐसे अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है जो और कहीं देखने को नहीं मिलता, भस्म आरती। भस्म आरती ये हर सुबह होने वाला पहला और सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान है। इसमें शिवलिंग को एक ताज़ा चिता से लाई गई पवित्र राख से स्नान कराया जाता है। ये राख, जो किसी भी भौतिक शरीर का अंतिम रूप है, वो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र पर शिव के अधिकार का एक बहुत गहरा प्रतीक है। तो सोमनाथ में करुणा से लेकर उज्जैन में सुरक्षा तक, ये कहानियां हमें एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा दिखाती हैं। और वो यात्रा है 12 ज्योतिर्लिंगों की तीर्थ यात्रा। वैसे तो माना जाता है कि मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे, लेकिन इनमें से ये 12 सबसे ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली माने जाते हैं और ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। ये 12 स्थल मिलकर एक पवित्र नेटवर्क बनाते हैं। हर स्थल की अपनी एक कहानी है, लेकिन सब एक ही धागे से जुड़े हैं, शिव का अपने भक्तों के लिए प्रकट होना। इन सभी की तीर्थ यात्रा को यात्रा कहते हैं और इसका एक गहरा आध्यात्मिक लक्ष्य है, मुक्ति पाना, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आजादी। तो इन सब कहानियों, प्रतीकों और तीर्थ यात्राओं का अंतिम संदेश क्या है? मतलब ये सब किस बात पर आकर टिकता है? इसका सार शायद इस एक बात में छिपा है। ज्योतिर्लिंगों का मूल तत्व है शिव की गहरी करुणा। वो उन भक्तों के लिए प्रकाश के रूप में प्रकट हुए जो संकट में थे, जो सुरक्षा और दिव्य दर्शन की तलाश में थे। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर शिवलिंग जैसा एक भौतिक रूप निराकार और अनंत ब्रह्म का प्रतीक हो सकता है, तो ये हमें दिव्यता की प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? शायद ये बताता है कि वो अनंत शक्ति हमेशा हमारी पहुंच में है, हमें बस सही प्रतीक के माध्यम से उसे देखने की जरूरत है।